भले ही कार्टून्स में कुछ और दिखाया जाता हो, लेकिन चूहों को चीज बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये मिथक मिडिल एज के समय से शुरू हुआ। उस समय उन्हें जो चीजें कहीं ज्यादा पसंद थी वे उनकी पहुंच से बाहर हुआ करती थी, जैसे कि लोग अनाज को जार में या मीट को लटका कर रखते थे, लेकिन चीज को आमतौर पर अलमारियों में रखा जाता था और चूहे ऐसी जगहों पर आसानी से पहुंच सकते थे। यही वजह है कि लोग इन्हें ज्यादातर चीज के आसपास मंडराते हुए देखते थे और वे उन चीजों को नहीं खा पाते थे जो उन्हें वाकई अच्छी लगती थी। कुत्तों को दुनिया सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही नहीं दिखती, बल्कि वे दूसरे रंगों में भी फर्क कर सकते हैं। हाँ, पर हमारे जितना नहीं। हमारी आंखों में 3 तरह के कोन होते हैं, जबकि कुत्तों में ये सिर्फ 2 ही होते हैं। कोन वे खास फोटो रिसेप्टर हैं जो हमें रंगों को समझने में मदद करते हैं। कुत्ते कुछ रंगों जैसे नीले और पीले को बाकी की तुलना में बेहतर समझ सकते हैं और लाल और हरे को तो वो मुश्किल से ही देख पाते हैं। कुत्तों का मुंह किसी भी तरह से इंसानों से ज्यादा साफ नहीं होता। उनके मुंह में 600 से भी ज्यादा तरह के बैक्टीरिया होते हैं और उनकी लार में किसी तरह की हीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती। उनकी जीभ से पसीना नहीं निकलता। जब कुत्ते हाँफते हैं तो उनकी जीभ बाहर लटक जाती है और लोगों को लगता है कि ये उनका पसीना बाहर निकालने का तरीका है, पर असल में स्वेट ग्लैंड्स उनके पंजों के पैड और पूरे शरीर पर होती हैं। वे इसलिए हाँफते हैं ताकि नाक, जीभ और फेफड़ों की लाइनिंग से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को भाप बनाकर उड़ा सकें। यानी हाँफना भी शरीर को ठंडा रखने का एक तरीका है। ओपोसम में कुछ एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। इनकी याददाश्त और इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि जहरीले सांप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बहुत सामाजिक भी होते हैं, लेकिन जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, ये अपनी पूंछ के सहारे लटक कर नहीं सोते। इन जानवरों की पूंछ बहुत मजबूत होती है, ये सच है, और इसी वजह से ये अच्छे क्लाइंबर्स भी होते हैं। लेकिन इनकी मसल्स इतनी मजबूत नहीं होती कि ज्यादा देर खुद को संभाल कर रख सकें। चमगादड़ अंधे नहीं होते। वे निशाचर जानवर हैं और हो सकता है दिन में इन्हें ठीक से दिखाई न देता हो, लेकिन रात में इन्हें हमसे 3 गुना ज्यादा दिखाई देता है। ये रंगों की पहचान नहीं कर पाते, पर हम भी कम रोशनी में रंगों को नहीं देख पाते। चमगादड़ हवा में घूमते छोटे कीड़ों को ढूंढने के लिए इको लोकेशन यानी साउंड वेव इस्तेमाल करते हैं। गिरगिट अपना रंग बदल सकते हैं, लेकिन वे ऐसा सिर्फ आसपास के रंगों के साथ घुलने मिलने के लिए नहीं करते, बल्कि ये उनका अपने साथियों के साथ बातचीत करने और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का एक तरीका है। इनका नेचुरल कलर ज्यादातर पेड़ों की टहनियों या पत्तियों के जैसा होता है। भले ही ये देखने में ऐसे लगते हो, लेकिन गैंडे के सींग हड्डियों से नहीं बने होते, वे केराटिन से बने होते हैं। ये वही मटेरियल है जो हमारे नाखूनों और बालों में होता है। गैंडे की खोपड़ी पर सींग नहीं होता, बल्कि ये बालों से बनी एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। ये भी हमारे नाखूनों और बालों की तरह ही उसकी पूरी लाइफ में बढ़ता रहता है। वैसे ये देखने में ऐसा लगता है जैसे वो इसे दुश्मनों से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकता हो, पर असल में ऐसा होता नहीं है। कुछ जानवर अपने दांतों का इस्तेमाल खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए करते हैं। यही वजह है कि उनके निचले जबड़े के दांत इतने नुकीले होते हैं। वैसे तो हम ये सोचकर कि चलो 10 मिनट और सो लेते हैं, स्नूज बटन दबा देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सो नहीं पाते। कुछ और देर गर्म बेड पर आराम से लेटे रहना वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्नूज बटन हमें आराम देने के बजाय और ज्यादा थका हुआ महसूस कराता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग को लगता है कि अब उसे सोना है, और जब दूसरी या 5वीं बार अलार्म बजता है तो उसके लिए नींद से बाहर आना काफी मुश्किल हो जाता है। और लंबे समय तक ऐसा करने से स्नूज बटन हमारी हाई क्वालिटी डीप स्लीप पर भी असर डाल सकता है। जब कोई डेजर्ट का जिक्र करता है तो मुझे हमेशा चॉकलेट की ही याद आती है। अरे रुको, एक गड़बड़ हो गई। हाँ, तो हम कहाँ थे? जब भी रेगिस्तान का जिक्र होता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सूखे और तपते रेतीले मैदान की तस्वीर उभरती है, पर असल में रेगिस्तान को तापमान से नहीं बल्कि बारिश की कमी से डिफाइन किया जाना चाहिए। दुनिया भर के ज्यादातर रेगिस्तान गर्म ही होते हैं, लेकिन कुछ में बेहद ठंडक भी रहती है। नॉर्दर्न ग्रीनलैंड का पोलर डेजर्ट भी उन्हीं में से एक है। चलो चॉकलेट के बारे में थोड़ी और बातें कर लें। नहीं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। बिजली एक ही जगह दोबारा कभी नहीं गिरती, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बिजली एक ही जगह बार बार गिर सकती है और अक्सर गिरती है। इसलिए अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस जाते हैं तो बेहतर होगा कि अपने चारों ओर नजरें जरूर दौड़ा लें। जहां पहले भी बिजली गिर चुकी हो वहां छिपने के बजाय दूर जाकर खड़े हो और मेटल की चीजें ना छुएं। हम कभी भी उल्लू को उसका सिर पूरे 360 डिग्री घुमाते हुए नहीं देखेंगे, भले ही हमें ऐसा लगता हो। दरअसल उल्लुओं में आई बॉल के बजाय आई ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्स उनकी खोपड़ी में काफी पीछे तक चली जाती हैं, यानी उनकी आंखें एक जगह फिक्स रहती हैं। इसलिए जब उन्हें आसपास देखना होता है तो वे अपना सिर घुमा कर देखते हैं। हालांकि वे सिर को काफी हद तक गोलाई में घुमा लेते हैं, लेकिन फुल सर्कल नहीं बना सकते, बल्कि उसका 3/4 यानी 270 डिग्री तक घुमा लेते हैं। सही है। बिल्लियां गड़गड़ाहट की आवाज सिर्फ तभी नहीं करती जब वे संतुष्ट और खुश हों, बल्कि तब भी करती हैं जब वे बीमार, गुस्से में या डरी हुई हों। देखने में लगता है कि बिल्ली अपने पैरों पर छलांग नहीं लगा सकती और वे गिर जाती हैं। सच तो यह है कि उनके पास एक राइटिंग रिफ्लेक्स होता है। बिल्लियों के कानों में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो एक नेचुरल बैलेंसिंग सिस्टम है। वे इसका इस्तेमाल खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढालने के लिए करती हैं। मतलब वो एकदम से सेंस कर लेती हैं कि सिर को कैसे घुमाया जाए ताकि बाकी का शरीर भी उसी के हिसाब से घूम जाए और फिर वो अपने पैरों पर लैंड करती हैं। हाँ, पर यह रिफ्लेक्स कभी कभी काम नहीं भी करता। हाथी सूंड को ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल नहीं करते। जब एक हाथी को प्यास लगती है तो वो सूंड से पानी खींचता है, फिर उसे मुंह तक लाता है और उसे अंदर फेंक देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके शरीर में पानी सूंड से होकर नहीं जाता, ठीक वैसे जैसे हम नाक से पानी नहीं पीते। हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वे अपने पैरों से भी सुन सकते हैं। जब उन्हें दूर की आवाजों को सुनना होता है तो वे शांत खड़े हो जाते हैं और आगे झुक जाते हैं ताकि उनका ज्यादातर वजन सामने के पैरों पर हो। कभी कभी वे आगे का अपना एक पैर भी उठा लेते हैं। वे सिस्मिक कम्युनिकेशन पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब वे उन साउंड वेव्स को महसूस कर सकते हैं जो हवा से नहीं बल्कि धरती से होकर चलती है। हमारे दिमाग को लेकर भी कई मिथक आपने सुने ही होंगे, जैसे कि राइट पार्ट क्रिएटिव और लेफ्ट लॉजिकल होता है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता है। ये अलग अलग पार्ट्स में इतनी सख्ती से नहीं बटा है और अलग अलग एरियाज जैसे लॉजिक या क्रिएटिविटी या दूसरी चीजों के लिए काम नहीं करता। हम जो भी काम करते हैं या सिचुएशन से गुजरते हैं, ये हमारे पूरे दिमाग की ही एक्टिविटी का नतीजा है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये दोनों कई दूसरे एरियाज से जुड़े होते हैं जिनसे ब्रेन के बाकी हिस्से बनते हैं। तो हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट का कोई भी न्यूरॉन हमें कंप्यूटर विज में नहीं बदल देगा और राइट पार्ट कवि बनाकर नहीं छोड़ेगा। आपको शायद लगता होगा कि जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग भी सो जाता है, पर ऐसा नहीं है। सोते समय इसका एक्टिविटी रेट कम हो जाता है, पर जब हम सपने देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इस समय हमारी ब्रेन एक्टिविटी उतनी ही रहती है जितनी जागते हुए रहती है। क्या आप जानते हैं कि हम आंखों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते और त्वचा से महसूस भी नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब आप मुंह धो रहे हो तो गीलेपन को महसूस करने के लिए हमारी स्किन के सेंसर्स काम नहीं करते, बल्कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन के लिए कई सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करता है। इनमें टेम्परेचर, टच और इसके पुराने अनुभव शामिल हैं। इसलिए जब हमारा दिमाग सभी इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सेंसेशन क्रिएट करता है, तभी हमारे फेस को पानी महसूस होता है। हमारा दिमाग हर उस चीज पर रिएक्ट नहीं करता जो आसपास चल रही होती हैं, जैसे कि किसी क्यूट पपी को देखकर स्माइल करना या फिर आपके किसी फ्रेंड ने कोई जोक सुनाया और आपको हंसी आ गई। ब्रेन के न्यूरॉन्स हमेशा आसपास की घटनाओं के घटने का इंतजार नहीं करते ताकि वो उन पर रिएक्ट कर सकें, बल्कि वे होने से पहले ही हमेशा उसे गेस कर लेते हैं। इससे पहले कि हम आंखों, नाक, कान या दूसरे हिस्सों से डेटा लें, हमारा दिमाग हमारे एक्शंस और अनुभवों को एनालाइज करना शुरू कर देता है। हमारा दिमाग हमारे अगले पलों में क्या होने वाला है और हम क्या करने वाले हैं, इसका पहले ही अंदाजा लगा लेता है। इसलिए भले ही आप इस प्रोसेस पर रिएक्ट न कर रहे हो,
अंदाजा लगाने की प्रोसेस इतनी सहजता और तेजी से चल रही है कि आपको लगता है कि आप रिएक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकली जुपिटर सूरज के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता। जब कोई छोटा स्पेस ऑब्जेक्ट अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर काटता है तो ये परफेक्ट सर्कल में नहीं घूमता, बल्कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स बैरी सेंटर यानी ग्रेविटी के कॉमन सेंटर के चारों ओर अपने अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। धरती सूरज से बहुत छोटी है। यही वजह है कि जो बैरी सेंटर ये सूरज के साथ शेयर करती है वो सूरज के ज्यादा नजदीक है। इसलिए हम ये नहीं देख पाते कि हमारे ग्रह की ऑर्बिट थोड़ी ऑफ बैलेंस है। लेकिन जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका वजन बाकी प्लैनेट्स जैसे एस्ट्रॉइड्स, मून और कॉमेट्स सभी के वजन को मिलाकर भी इनसे 2 गुना है। यही कारण है कि जुपिटर और सूरज का बैरी सेंटर सूरज से थोड़ी दूरी पर है, यानी इसके सरफेस से करीब 48,300 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, क्या अब हम चॉकलेट की बात पर वापस आ सकते हैं? अच्छा ठीक है, अगली बार।